हाय दोस्तों, आईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई साइन के बारे में। ई साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। हालांकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ई साइन को यूज करने से आपको क्या फायदा हो सकता है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं और क्या ये लीगल है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वंडरशेयर ई साइन प्लस के बारे में, जो आपके बिजनेस की सिस्टम को पेपरलेस बना देता है और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे भी कई हद तक बढ़ा देता है। अगर आपके बिजनेस में आपको इलेक्ट्रॉनिक साइन करनी होती है तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये लीगल है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल है। आप देख सकते हैं कई सारी कंट्री पे ये लीगल है। जहाँ पर आप डार्क ग्रीन देख रहे हैं वहाँ पे ये उतना ही लीगल है जितना हम किसी कागज पर साइन करते हैं, और जहाँ पे आप लाइट ग्रीन देख रहे हो वहाँ पर भी ई साइन लीगल है, मगर जैसे हम किसी कागज पर साइन करते हैं और उसकी जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, मगर एक बार तो आपका काम चल ही जाएगा। वैसे आपको ई साइन के लिए और भी कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, मगर वंडरशेयर का ई साइन प्लस उनमें से सबसे सिक्योर और सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने बिजनेस में ई साइन को लेकर परेशान है तो आपकी परेशानी ये सॉफ्टवेयर दूर कर सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमें किस तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिक्योर है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो फीचर्स हमें मिलता है वो है लीगली बाइंडिंग ई सिग्नेचर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद का जो फीचर्स हमें मिलता है वो है इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी जो भी आपका पासवर्ड रहेगा वो बहुत ही अच्छे से सिक्योर रहेगा और बहुत ही अच्छे से इंक्रिप्ट रहेगा। और यहाँ पे इसके बाद का जो फीचर्स है वो है रियल टाइम नोटिफिकेशन, यानी तुरंत ही आपको रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके बाद का जो फीचर्स है वो है सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद आपको जो मिलता है वो है सीमलेस डॉक्यूमेंट एडिटिंग। और इसके बाद का जो फीचर्स है जो कि बहुत ही अच्छे से आप उसे यूज कर सकते हैं, मगर वो अभी कमिंग सून है, जिसमें आप रीयूजेबल जो टेम्पलेट्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, मगर अभी ये कमिंग सून है, कुछ वक्त के अंदर ये भी आ जाएगा। अगर हम बात करें इसे बाय करने की, इसे खरीदने की, कैसे आप इसे खरीद सकते हैं या फिर आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसे फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका फ्री ट्रायल वर्जन भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ साइन अप करना होगा। जैसे आप यहाँ पे साइन अप करेंगे इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मगर जो फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप 5 डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप इसे खरीदते हैं, जैसे कि आप इसका प्रीमियम जो प्लान है वो खरीदते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद का जो प्लान है वो एंटरप्राइज है, जो कि कमिंग सून बता रहा है, जिसमें आप मल्टी यूज़र इन 1 अकाउंट पर ईयर, जिसमें 2 यूज़र मिलकर आप एक प्लान खरीद सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हैं, मगर ये अभी कमिंग सून है, तो कुछ वक्त के बाद ये प्लान भी आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपको किस तरह के प्लान आपको खरीदने हैं। अगर आप फ्री में यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब बात रही कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे ऐड करना होगा और यहाँ पे साइन अप कर देना है। जैसे आप साइन अप करेंगे तो जो भी ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब जिस डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करनी है या फिर करवानी है तो सिंपल आप यहाँ पे स्टार्ट साइनिंग पर क्लिक कर दीजिए और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे एक PDF फाइल को अपलोड करता हूँ और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम साइन कर सकते हैं और कैसे हम किसी के पास से साइन मंगवा सकते हैं। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इस फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड होने के बाद सिंपल आपको इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिस बंदे को ई साइन सेंड करनी है या फिर उसके पास से ई साइन मंगवानी है तो उस बंदे का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड टू साइन द डॉक्यूमेंट, तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप किसी तरह का मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सिंपल है आप इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो टर्म एंड कंडीशन है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे ई सिग्नेचर। तो इसके लिए सिंपल है, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करके क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप जो सिग्नेचर है वो टाइप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। तो टाइप करने के लिए सिंपल मैं अभी टाइप पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे कि मेरा नाम इरफान है तो मैं यहाँ पे सिंपल IRFAN लिख देता हूँ।
हूँ तो देखिए यहाँ पे ये सिग्नेचर रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल ये जो साइन है ये हमें डॉक्यूमेंट्स पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये साइन यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो इसकी जो साइज है वो बड़ी छोटी कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे इसकी साइज भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप यहाँ पे इसे कहीं पे भी रखना चाहते हैं तो सिंपल मैं यहाँ से इसे ऐसे लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी साइन लग चुकी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे डेट ऐड करना चाहते हैं तो डेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस दिया हुआ है। इसी तरह से अगर आप सामने वाले बंदे के पास भी ई सिग्नेचर मंगवाना चाहते हैं तो सिंपल आपको उसके ईमेल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे सिग्नेचर पर, और सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद आप उस बंदे की भी ई साइन मंगवा सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे साइन करनी होगी। अगर आप डेट ऐड करना चाहते हैं तो डेट भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल भी ऐड कर सकते हैं और कंपनी का नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद सिंपल है उस बंदे को यहाँ पे सब कुछ फिलअप करना होगा। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ही इजी इंटरफेस देखने को भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। अगर आप सब कुछ कंप्लीट करते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको सेंड फॉर सिग्नेचर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सिग्नेचर वो सेंड हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब आपको बहुत ही ईजी इंटरफेस दिए हुए हैं, बहुत ही आसानी से ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कोई स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी तरीके से पता चल गया होगा। साथ साथ में यहाँ पे ई साइन प्लस में कैंपेन चल रहा है। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको PDF एलिमेंट 6 जो है वो फ्री में मिल सकता है। तो आप इसमें जरूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा। और रही बात ई साइन प्लस की सॉफ्टवेयर की लिंक की, तो इसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके डायरेक्ट आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आते है तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।